अब मैं आप सभी लोगों के बीच में जिस महामानव की जयंती के उपलक्ष्य में आप लोग उपस्थित हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 10 मिनट मुझे भी आप समय देने का कष्ट करें। दुनिया के महामानव, महान इतिहासकार, महान राजनीतिकार, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, हिंदुस्तान के टॉप के वक्ता, टॉप के प्रवक्ता, टॉप के अधिवक्ता, महिलाओं के उद्धारक, महान समाज सुधारक, सिंबल ऑफ नॉलेज, हिंदू कोड बिल, मंडल कमीशन, काका कालेलकर कमीशन इत्यादि आयोग को बना करके देश में रहने वाले 4647 जातियों के लिए संविधान में सबको सम बनाने के लिए, विधि विधान सबको बराबर देने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो महान कृपा किया है, हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरबा, मजदूर, असहाय, लाचार लोगों के लिए, हर समाज, हर धर्म, हर संप्रदाय की महिलाओं के लिए, उसके लिए जितना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का हम बात करें, जितनी भी प्रशंसा करें, वो कम है। मैं आप लोगों के बीच में एक घटना याद दिलाना चाहूँगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1928 में बॉम्बे के जो गवर्नर थे और वहाँ बॉम्बे के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका नाम था स्टार्ट, और स्टार्ट के अध्यक्षता में बॉम्बे के गवर्नर ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया, पिछड़े समाज और सवर्ण समाज के बीच में जो शूद्र समाज से जुड़ी हुई पिछड़ी जातियां आती हैं, वो कितनी। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पिछड़े समाज और सवर्ण समाज के बीच में जितनी भी जातियां थी, उसको उन्होंने पहली बार नाम दिया था अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास। 1928 में पिछड़ी और सवर्ण के बीच में जितनी शूद्र समाज से जुड़ी हुई पिछड़ी समाज आती है, उनका नाम उन्होंने दिया था अदर बैकवर्ड क्लास। यदि कहा जाए संवैधानिक रूप से पिछड़े समाज के संवैधानिक जन्मदाता, ओबीसी के जन्मदाता संवैधानिक रूप से इस देश दुनिया में कोई है तो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यह आपको याद करने की जरूरत है। यहाँ 1928 में पिछड़े समाज के लिए काम किया और उन्होंने अपने जीवन में जितना वर्क किया, जितना संघर्ष किया, अपने जीवन का 75% संघर्ष, सबसे ज़्यादा संघर्ष केवल पिछड़े समाज के लिए संघर्ष किया। आज मैं बताना चाहूँगा, पिछड़े समाज में जितने भी लोग हैं,
आप लोगों के सामने इस बात को कहना उचित समझूंगा। यदि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम चल रहा है तो आप चिड़ियाकोट के इर्द गिर्द घूम के देख लीजिए। 75% संघर्ष पिछड़े वर्ग के लिए किया। पिछड़े वर्ग में न जाने कितनी समुदाय, कितनी जातियां आती हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती का जो आयोजन होता है, जो कार्यक्रम होता है, मुख्यतः अनुसूचित जाति के बस्तियों में होता है। हम सवाल करते हैं और दुख भी व्यक्त करते हैं कि जब 75% संघर्ष पिछड़ी समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया, तो आखिर पिछड़ी समाज में जो लोग हैं, जिनका जहां समूह है, वो अपने यहाँ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती का आयोजन क्यों नहीं करते? क्या ये आप किसी जाति के नियत से उनको आकलन उनका करते हैं? महान विद्वान के नाम से आप नहीं जानते हैं, महान इतिहासकार के रूप में नहीं देखते हैं, प्रकांड विद्वान के रूप में नहीं जानते हैं? आखिर आप कब पहचानेंगे? पूरे दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। अमेरिका ने अपने पूरे देश के हर राज्य में इस बार उन्होंने अलाउ कर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। पूरा अमेरिका अम्बेडकर बोल रहा है। विश्व का भूमंडल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का तस्वीर लेकर के बोल रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं आप लोगों से ये बात कहता हूं कि जब देश, दुनिया का ताकतवर देश, दुनिया में 200 से ज्यादा देश के लोग बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। मंडल कमीशन पिछड़े वर्ग के लिए बना, काका कलेलकर कमीशन पिछड़े वर्ग के लिए बना, हिंदू कोड बिल हर समाज, हर वर्ग की महिलाओं के लिए बना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने दूसरे वर्गों के लिए मेहनत किया, संघर्ष किया, तो क्यों सिर्फ एक ही वर्ग विशेष में अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है? इस पर चिंता करने का विषय है। आज आदरणीय चेयरमैन साहब, हमारे लोकप्रिय चेयरमैन साहब जो आए थे, ये मंडल कमीशन की देन है कि आप इस चेयरमैन साहब थे। हमें जो आरक्षण मिला SC/ST के अंतर्गत, मैं उसके अनुसार मैं सदस्य जिला पंचायत, मेरी बिटिया निर्वाचित हो पाई। हम जिला पंचायत बन जाते हैं, हम चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन जरा एक बार इस बात पर जोर दीजिए ना, किसी भी पिछड़े समाज के बस्ती में अंबेडकर पार्क के लिए राजस्व विभाग का अधिकारी जमीन अलॉट कर दे। चाहे हमारा पिछड़ा चौहान समाज भाई हो, राजभर समाज भाई हो, चाहे यादव हो, कोहरी हो, कुहार हो, कोई समाज हो, उसका गांव जहां है, 100 घर की जहां बस्ती है, उसके बीच में अंबेडकर पार्क कर दे और यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि अंबेडकर की मूर्ति लगानी है। तो एक बार मन में जरूर आएगा कि अरे यार, हमारी बस्ती में अंबेडकर जी का पार्क है और मूर्ति लग जाएगी, तो हित नाथ रिश्तेदार जब आएंगे तो ये कहेंगे यार ये चमरौटी है कि दूसर बिरादरी। मतलब बाबा साहब से कितना आप प्यार करते हैं और कितना नहीं करते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है, वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंसान नहीं थे, हमारे लिए महापुरुष थे, महामानव थे। जब हमारे लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना मेहनत किया, तो उनको जाति, धर्म, मजहब में बांध करके नहीं देखना चाहिए। उससे ऊपर उठ करके महामानव के रूप में सम्मान देते हुए हर घर, हर परिवार, हर गांव, हर धर्म, हर मजहब, हर समुदाय, हर बिरादरी में उनका सम्मान होना चाहिए। आज के 20 साल पहले
कोई एक समुदाय, एक समाज बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाता था, पोस्टर पर लगाता था। 10 साल गुजरा, 20 साल गुजरा तो कांग्रेस पार्टी, भाजपा, सपा, सारी पार्टियों ने अम्बेडकर का फोटो लगाना शुरू कर दिया। आज नौबत आ गई अमेरिका के जो सबसे बड़े बादशाह, जो शासक हैं, वो पूरे अमेरिका में अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। 8 दिन का अवकाश उन्होंने कर दिया है। क्या आपको पता है कि भारत में भी अवकाश नहीं है? लेकिन एक आया है परिवर्तन। भारत सरकार ने भी यह निर्देशन दिया था कि भारत में जहां भी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो दीप प्रज्वलित करे। कल ऐसा निर्देश आया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कार्यक्रम किया, उनकी जयंती मनाया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मनाया। देश के जितने भी संगठन हैं, जितने भी सोसाइटी है, जितने भी पार्टियां, जो दल है, सभी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रति अपना स्नेह, प्यार, दुलार दिखाया। लेकिन यह प्यार, दुलार, स्नेह आज से 20 साल पहले था या नहीं था तो कितना था, उसको आप लोग आकलन करिए। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमको जो रास्ता दिया है, उससे भटक करके जहां मुख्य हमें अपने बुद्धि का परिचय देना होता है, वहां विपरीत दिशा में चले जाते हैं। चुनाव आ जाए, ग्राम पंचायत का चुनाव आ जाए, हम इस बात के लिए अपना सीना चौड़ा करते हैं कि हमारी आबादी 85% है, हमारी संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन जब मुर्गा, मछली, दारू, शराब बांटा जाता है तो हम ज्यादा संख्या में होते हुए भी हम बहुत कम संख्या में दिखते हैं। और जिसकी आबादी कम होती है, 10%, 5% जिसकी आबादी होती है, वो मुर्गा, मछली, दारू के सहारे सबसे बहुमत वाला हो जाता है और